हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल कठेरिया में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर समझेंगे मोशन एंड टाइम। क्या फ्रेंड्स, मोशन एंड टाइम। तो मोशन क्या होता है और मोशन के साथ साथ फिर हम टाइम को भी समझेंगे। तो देरी ना लगाते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे यह मोशन, मोशन मीन्स क्या होता है? मोशन को हिंदी में कहते हैं गति, मतलब चलना। ठीक, गति मतलब कि चलना। जैसे सपोज करो ये कोई फुटबॉल है या फिर बॉल है, अभी यहाँ पर है। ठीक, सही है, ये कोई फुटबॉल है, यहाँ पर है। अभी मैंने देखा ये यहीं पर है, मैंने 5 सेकंड बाद फिर देखा, फिर ये यहीं पे है। कहने का मतलब है कि ये अपने कुछ भी थोड़ी देर में भी इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हुई, यानी ये जहाँ थी वहीं पर है। ये कहाँ पर है? रेस्ट पर है। कौन से स्टेट में है इस समय? रेस्ट में है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हाथ से मारा या फिर इसमें किक मारा, फुटबॉल है, तो ये कहाँ गई? यहाँ से जंप करके मान लो यहाँ पहुँच गई। कितने सेकंड में पहुँच गई? मान लीजिए 10 सेकंड में पहुँच गई, या फिर 5 सेकंड में पहुँच गई, या फिर 3 सेकंड में पहुँच गई। कहने का मतलब है कि ये कुछ सेकंड बाद या कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद अपनी फर्स्ट पोजीशन से चेंज होकर के वहाँ पहुँच गई। ठीक, इसने क्या करा? इसने डिस्टेंस को कवर करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इसने क्या करा? अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो माय फ्रेंड्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, सही है, रिस्पेक्ट टू टाइम, विद इन टाइम, कुछ समय में चेंज कर लें, उसी को क्या कहते हैं? उसी को तो मोशन कहते हैं। ठीक, सही है। तो डेफिनेशन क्या होगी मोशन की? डेफिनेशन होगी द चेंज ऑफ पोजीशन एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मीन्स द चेंज ऑफ position of an object with respect to time is called motion. Then we call that the change of position of an object, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का उसके थोड़े से समय के अंतराल, कुछ समय के अंदर पोजीशन में चेंज होना, उसकी पोजीशन में चेंज होना क्या कहलाता है? ठीक, क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है, बी नोन एज मोशन। सपोज करो अभी मैं कहाँ हूँ? यहाँ पर हूँ, यानी रेस्ट की स्टेट में हूँ। इस समय मैं क्या? रेस्ट की पोजीशन में हूँ। लेकिन मैं टाइम देखा, घड़ी मेरी चलने लगी। ठीक, घड़ी की सुई अभी यहाँ पर थी, सपोज करो यहाँ पर थी घड़ी की सुई, अब मैं चलने लगा, फिर थोड़े समय बाद फिर आया, फिर मैं इधर को चला गया, अब घूम करके फिर आ गया। तो मैंने क्या करा? अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया विद इन अ टाइम। मान लीजिए मैं 1 मिनट में पहुँच पाया, 1 मिनट में चला, 1 मिनट तक चला, 10 सेकंड तक चला, 30 सेकंड तक चला। कहने का मीन्स है कि मैं टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ मैंने कोई डिस्टेंस को कवर किया और अपनी पोजीशन को चेंज किया। अपनी पोजीशन को क्या किया? मैंने चेंज किया। वही क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक, इट इज कॉल्ड एज मोशन। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि मोशन क्या होता है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। सही है, टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन कितने प्रकार का होता है। भाई मोशन कौन कौन से तरीके का होता है, किस तरीके से हम चल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर चलना सीखेंगे? जी हाँ, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस किस तरीके से मोशन करते हैं। तो उस मोशन के ही पार्ट में पहला पार्ट आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, या फिर इसका दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। अब आप कहेंगे सर ये क्या है?
तो देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम क्या, लीनियर मोशन, यानी ऐसा मोशन जो हम एक सीधी लाइन या स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इस व्यक्ति को देखो, एक बिल्कुल स्ट्रेट रो सीधी लाइन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कहाँ जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है। पहले ये यहाँ पर था, फर्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ पर है, और सेकंड कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम ही विल रीच ऑन दिस प्लेस, यानी दिस इज हिज सेकंड पोजीशन से, ठीक, ओके, सेकंड पोजीशन। तो पहले ये है कहाँ पर था, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर था, ठीक। अब ये कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, मान लो ये गोलू, अब पहुँचे हैं भोलू के पास, ठीक। तो यानी बिल्कुल कहाँ पहुँचे, स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा गया ये ना सीधा मुड़ा ना गया, बिल्कुल सीधा ऐसे आता गया, बिल्कुल सीधे सीधे चला। तो जब ये सीधा चला तो इस मोशन को क्या कहेंगे हम, लीनियर मोशन, ठीक। तो द मोशन वेयर बी कवर डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्ट्रेट क्यू बी नोन एज लीनियर मोशन, ओके। अब पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट। द सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। व्हाट, सर्कुलर मोशन। आप कहेंगे सर व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर मोशन, ये उसका सेकंड नाम क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन में कवर हो रहा था। अब इसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन, यानी ऐसा मोशन जो कि एक सर्कल की फॉर्म में, या फिर जिसकी डिस्टेंस किस में कवर हो गई, एज अ सर्कल, शेप ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की फॉर्म में हम कोई डिस्टेंस को चलेंगे, उसके क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। जैसे बेटा आपने, हमने सबने छोटेपन पे एक गेंद, जैसे ये बॉल है, बॉल में हमने क्या करा, एक धागे को बांध लिया, और इस धागे को बांध के क्या करा, चारों ओर ऐसे करके घुमाया, है ना, इस प्रकार से ऐसे घुमाया। तो ये क्या है, यानी एक पाथ, एक गोल पाथ में घूम रही है, यानी कभी आप ऐसे घुमा रहे हैं, कभी आप ऐसे घुमा रहे हैं, कभी आप ऐसे घुमा रहे हैं, या फिर ऐसे घुमा रहे हैं, ये रिंग शेप में जा रही है। या कोई कार है जो कि गोल गोल घूम रही है ऐसे ऐसे करके, वो कौन सा मोशन हो जाएगा, ठीक, वो कौन सा मोशन हो जाएगा, तो इट इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक। वेयर बी कवर डिस्टेंस इन अ फॉर्म ऑफ कर्व, यानी कर्व की फॉर्म में हम डिस्टेंस को कवर करते हैं, उस मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट समझ में आया, मतलब जैसे कि प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स या फिर सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है सर्कुलर मोशन, ठीक। डियर फ्रेंड्स, द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। विच, रोटेटरी मोशन। तो व्हाट इज रोटेटरी मोशन, तो ऐसा मोशन जो कि अपनी एक्सिस पर ही घूमे, ठीक। कहाँ पे हम डिस्टेंस घूमे, तो समय के साथ, यानी समय तो चलता जा रहा है, आपने देखा अभी 1 मिनट हो रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इसी एक्सिस पर चारों ओर घूम रहा हूँ, ठीक। ऐसे ही चारों ओर अपनी ही एक्सिस पर घूमना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि अर्थ, सही है, अर्थ। तो मूविंग द व्हील ऑफ मूविंग व्हीकल, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी का जो पहिया होता है ना, अपनी जगह घूमता है ऐसे, ठीक। तो व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल, ठीक, मूविंग व्हीकल। तो ये कौन सा मोशन होता है, इट इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसको समझा सकूं, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज पीरियडिक मोशन, ठीक। तो व्हाट इज पीरियडिक मोशन, तो देखो पीरियडिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, पीरियड, सही है। पीरियड, जैसे कि बेटा पीरियड को मैं समझाऊं, जैसे कि आपके स्कूल में लगते हैं पीरियड, यानी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक इंटरवल होता है, उतने ही समय का वो टाइम होता है कि इतने समय बाद दूसरा पीरियड लगेगा, या 30 मिनट्स बाद अगला पीरियड लगेगा, फिर 30 मिनट्स बाद अगला पीरियड लगेगा। ये कहने का मतलब है एक डेफिनेट टाइम, एक निश्चित समय, सही है। वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही कि एक निश्चित समय, एक स्पेसिफिक टाइम में या फिर एक स्पेसिफिक इंटरवल में किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का
मोशन सेम हो जाए, जहाँ पे थे उतने ही समय बाद दोबारा हो, उतने ही समय बाद दोबारा हो, उसको क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? सर देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी क्लॉक होती है ना, क्लॉक में मान लीजिए आवर वाली सुई है, तो ये जो आवर वाली सुई है पूरा एक जो चक्कर लगाएगी वो कितने में लगाएगी? 12 आवर में लगाएगी, है ना, 12 आवर में लगाएगी। वही हम मिनट वाली की बात करेंगे तो वो कितने में लगाएगी? वो 60 मिनट में लगाएगी, एक चक्कर पूरा अपना करेगी। सेकंड वाली की बात करेंगे वो कितने में लगाएगी? वो 60 सेकंड में पूरा कर लेगी। तो इनका अपना अपना क्या है? एक टाइमिंग है कि ये 60 सेकंड में अपना एक चक्कर, अपना एक पूरा रोटेशन पूरा कर रही है। यानी ये जो इनका मोशन हो रहा है एक पीरियड के अंदर हो रहा है, इतने ही समय में होना है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पीरियडिक मोशन। से इसका होगा 60 मिनट में, सही है, इसका होगा 12 आवर में, ठीक। जैसे अर्थ का सन के और कितने में होता है? 365 डेज, या लीप ईयर होगा तो 360 डेज, 60 डेज, 366 डेज। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा मोशन के टाइप। देखो कौन कौन से समझे। सबसे पहले हमने समझा रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन, सेकंड हमने समझा सर्कुलर मोशन, थर्ड हमने समझा रोटेटरी मोशन, एंड फोर्थ हमने समझा पीरियडिक मोशन। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इट इज स्पीड। ओके,